फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर। फायर में रहेगा आग, क्योंकि फायर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो सबको रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फायर में देखते हैं आग। तो सबसे पहले आग लगने का जो कारण रहता है वो आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो आग लगने का फ्रेंड्स कारण होता है कि दो पदार्थों के बीच फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, आग लगती है। जैसे जंगलों में भी देखा होगा आप लोगों ने, जंगलों में आग लग जाती है। तो जंगलों में भी आग लगने का कारण वही होता है कि वहाँ जो पेड़ होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बांस का पेड़ रहेगा, तो दो बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो उनके बीच जो रहेगा फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। और चिंगारी उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो इसका जो आग लगने का जो कारण रहेगा वो क्या रहेगा, घर्षण रहेगा। घर्षण में फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, आपका आग लगेगी। आग लगने का कारण होता है घर्षण। हम लोग भी जो माचिस की डिब्बी को फ्रिक्शन करवाते हैं, है ना, माचिस की जो लकड़ी रहेगी उसको हम उसके माचिस की जो डिब्बी होती है उससे फ्रिक्शन करवाते हैं, उसके कारण ही क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। अब फ्रेंड्स, कहीं सपोज दैट आग लग जाती है, तो आग लगने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आग लगने पर सबसे पहले तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। क्योंकि जब आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो जोर जोर से चिल्लाने के बाद में क्या होगा, उस आवाज़ को लोग सुनेंगे, और आवाज़ को सुनने के कारण वहाँ पर क्या होगी, भीड़ इकट्ठी होगी। तो भीड़ इकट्ठी होने से आपको हेल्प मिलेगी। तो जब भी आग लग जाए तो सबसे पहले आपको जोर जोर से चिल्लाना है। सेकेंड, आपको याद रखना है कि अगर कोई आग से घिरा हुआ है तो उसको आग से बाहर निकालना है, और आपको स्वयं से भी वहां से क्या होना है, बाहर निकल के आना है। इसके बाद थर्ड वर्क जो रहेगा, आपको सारे खिड़की दरवाजे बंद करना है, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद करने से वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो आग लगने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में देन आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करवाना चाहिए और एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, जो होता है फिर इसके बाद में आग के भी प्रकार होते हैं। तो आग जो होती है वो 4 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। हम आपको बताएंगे आज चारों प्रकार की आग के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो रहता है वो होता है ए क्लास फायर। ए क्लास फायर जो रहेगा, ए क्लास फायर रहता है। तो ए क्लास फायर में फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अगर मान लो लकड़ी है, कोयला है, पेपर है, या तो फिर कोई भी ठोस चीजें हैं, इन ठोस चीजों से अगर कोई आग लगती है तो उस आग को हम क्या बोलते हैं, ए क्लास फायर बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ए क्लास फायर, जैसे कहीं लकड़ी से आग लग गई, कोयला से आग लग गई, पेपर से आग लग गई, है ना, या ठोस पदार्थ से आग लग जाती है, तो उस आग को हम कहते हैं ए क्लास फायर। अब ए क्लास फायर को आपको अगर बुझाना है तो इसके लिए हम लोग ए क्लास फायर को बुझाने के लिए सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। एक ग्लास फायर को अगर आपको बुझाना हो तो एक ग्लास फायर को बुझाने के लिए हम लोग सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। एक ग्लास फायर को बुझाने के लिए सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो रहेगा, सेकंड फायर जो होती है वो आपकी होती है बी क्लास फायर। तो बी क्लास फायर जो रहेगा फ्रेंड्स, बी क्लास फायर के लिए जो ऑयल से लगे, ऑयल से यानी तेली पदार्थों से जो आग लगती है, तेली पदार्थ से लगी आग को हम क्या कहेंगे, बी क्लास फायर कहते हैं। अब जो तेली पदार्थ से जो आग लगेगी उस आग को हम क्या कहेंगे, बी क्लास फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए हम CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, इसको हम फॉर्म एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। फॉर्म एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करते हैं बी क्लास फायर को बुझाने के लिए। मीन्स जितनी भी ऑयल से आग लगेगी उस फायर को कहेंगे हम बी क्लास फायर। थर्ड जो रहता है, तीसरा प्रकार जो रहेगा वो रहता है हमारा सी क्लास फायर। सी क्लास फायर मीन्स जितनी भी गैसीय आग होती है, गैसीय आग जो लगती है, गैसीय आग को हम सी क्लास फायर कहते हैं। जहां पर भी गैसों के कारण आग लगेगी उसको हम सी क्लास फायर कहेंगे। और सी क्लास फायर के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। और फोर्थ और लास्ट जो रहता है, फोर्थ आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम डी क्लास फायर। तो डी क्लास फायर जो होता है
इसमें इलेक्ट्रिक फायर, जितने भी इलेक्ट्रिक फायर होते हैं, इलेक्ट्रिक फायर को ही हम क्या कहेंगे, डी क्लास फायर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फायर के कारण जो आग लगेगी, बिजली के कारण, बिजली के तारों के कारण जो आग लगती है, उस आग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं, ठीक है। और उसको हम डी क्लास फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग CTC मीन्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आग जो रहेगी, आग का लगने का कारण होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण आग लगती है। आग लगने पर आपको किस सेफ्टी को सबसे ज्यादा यूज करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि सबसे पहले आपको जम से चिल्लाना है, क्योंकि जम से चिल्लाओगे तो आप भीड़ इकट्ठी होगी और आपकी मदद के लिए लोग वहां पर एक साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आपको और भीड़ के अंदर जो लोग हैं उनको आपको कमरे से बाहर निकालना है ताकि उनकी जो जान है वो सुरक्षित रहे। थर्ड जो आपको करना है वो रहेगा, उसके बाद में आपको खिड़की और दरवाजों को बंद कर देना है, क्योंकि खिड़की और दरवाजे बंद कर देंगे तो वहां पर ऑक्सीजन आपको उपलब्ध नहीं होगी अंदर, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इसके बाद में हमने आग के प्रकार देखे, तो आग जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है ए क्लास फायर, तो जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेपर है या ठोस पदार्थों से लगी जो आग रहेगी उस आग को हम बोलते हैं ए क्लास फायर। ए क्लास फायर को बुझाने के लिए हम लोग सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सेकंड आता है फिर बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में जितना भी ऑयल से, तेल से जो आग लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, बी क्लास फायर कहेंगे। बी क्लास फायर के लिए CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात फॉर्म एक्सटिंग्विशर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद में सी टाइप फायर रहेगा, तो सी फायर मीन्स गैसी, जितनी भी गैसों से आग लगी होती है उसको सी क्लास फायर कहते हैं। और गैसी आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और चौथा जो है हमारे पास में वो है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर को हम इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं। जितने भी बिजली से आग लगी हुई रहेगी उस फायर को कहेंगे हम डी क्लास फायर। और डी क्लास फायर को बुझाने के लिए हम CTC एक्सटिंग्विशर मीन्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आग के बारे में बेसिक नॉलेज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।